मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तो। और सर, पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या जो अत्याचार लगातार वहाँ पर टारगेट करके अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर किए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सोची समझी एक साजिश है या केवल और केवल इसे कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं सरकार हटने के बाद, बदलने के बाद बढ़ गई हैं? बात तो बिल्कुल बढ़ गई है और थमने का नाम नहीं ले रही है। वहां जी। पे माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके से सलूक हो रहा है, उनकी लैंड, उनकी जमीन छीनी जा रही है और बहुत ही दिल रोने वाली बात है। हालांकि अगर आप इतिहास में जाएं तो ये एथनिक कम्युनिटीज जो हैं जी। बांग्लादेश की, ये इनको हम कहते हैं माइनॉरिटी और बांग्लादेश, लेकिन ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं, जिसकी साउथ ईस्ट या सिलेट डिवीजन, जो बैटल ऑफ सिलेट, सबने सुना है बैटल ऑफ सिलेट के बारे में। जो सिलेट डिवीजन नॉर्थ ईस्ट में है, राजशाही डिवीजन वेस्ट में है और मेंसन डिवीजन नॉर्थ सेंट्रल में है। वहां पे ये डोमिनेट करती हैं इस इलाकों में। और ये बहुत ही खराब बात है कि जिस तरीके से, क्योंकि संख्या में वो कम है, वो जैसे कि आपने बताया संख्या वो कम है, तो जिस तरीके से जो मेजोरिटी है, जो वहां पे शेख हसीना की पार्टी जाने के बाद जो बहुत सेक्युलर गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस की पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ में भी नहीं है, मैं दिख रहा हूँ कि कमान उनके हाथ से निकल चुका है। जी। अब वो कुछ कंट्रोल उनके पास है नहीं, वो कठपुतली की तरह वहां पर बैठे हुए हैं। और ये जो एथनिक ग्रुप है, जो कि ट्राइबल रेसेस इनको कहलाते हैं, इनकी टोटल पॉपुलेशन एथनिक माइनॉरिटीज की बांग्लादेश के अंदर में तकरीबन 2 मिलियन थी 2010 के अंदर। आप समझ सकते हैं 2010 में 2 मिलियन बांग्लादेश के अंदर एथनिक माइनॉरिटी थी वहां पे, जिनको हम माइनॉरिटीज की तरफ से बोलते हैं। अब यानी कि जो वहां पे, जैसे कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पे तासुब हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। वहां पे बुरी तरीके से मास रेजिग्नेशन लिए गए, जमीन छीनी गई। वहां पे जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, वो बहुत खराब बात है। और जैसे कि जो डाइवर्स एथनिक कम्युनिटीज हैं, जो कि टिबेटो बर्मन या ऑस्ट्रिक या द्रविडियन लोगों की, तो इनको माइनॉरिटीज के नाम से खिलाते हैं वहां पे। जैसे वहां पे हिंदूज हैं, मेरे हिंदू भाई बहन जो हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसकी सख्त निंदा करनी चाहिए, और निंदा हो रही है। और बहुत से मुस्लिम बॉडीज हैं हिंदुस्तान से, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को भी लिखा है कि जिस तरीके से आप वहां पे बर्ताव कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो माइनॉरिटीज का, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए, एथलो के मुताबिक 36 इंडियंस लिविंग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, जहाँ पे 17 सिनो टिबेटियन है, 10 इंडो यूरोपियन है, 7 ऑस्ट्रिया एस्टेटिक है, 2 द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकिंग के ग्रुप के इस तरीके से वहाँ पे अ, अभी जो बनी हुई है। और जैसे कि वहाँ पे चकमास भी हैं, मरमास भी हैं, जो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट रिस्पेक्टिवली, चकमा और मरमास को अगर हम मिलाएं तो। और जो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई बहन का सवाल है, वहाँ पे मंदिरों पे अटैक हो रहा है, ये बहुत ही खराब बात है। इसकी बहुत सख्त सख्त के सख्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को निंदा करनी चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी तरतीब होनी चाहिए जहाँ पे रोका जाए। जो बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं, उनको रोकना जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये बात स्थिति बद से बदतर हो रही है, काबू में तो वो आ नहीं रही है। और जो ब्रिटिश पीरियड, जो मॉडर्न बर्मा जैसे जो हम कहेंगे, तो वो है, तो वहां पे एक वहां पे ग्रुप जमे जमे हुए हैं, और अलग अलग ग्रुप के अलग अलग फैक्शंस भी हैं। अब ये कहना गलत होगा कि वहां पे हर कोई वहां पे जो बांग्लादेश के अंदर है ये गलत काम कर रहा है। ये एक संख्या है, इन संख्याओं को एड्रेस करना चाहिए। और जिस तरीके, मतलब अभी आज की तारीख में कोई बांग्लादेश जाए, उसको डर लगेगा बांग्लादेश जाने में। मैं खुद वहां पे 2019 में जी। एक टेडेक्स टॉक देने गया था बांग्लादेश में, गुलशन में, जी। टेडेक्स गुलशन वहां पे। और जी। वहां पे बड़ा अच्छा सलूक हुआ, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, बड़ा अच्छा कि भाई हिंदुस्तान से आए हो, आओ, हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे मित्र हैं, आपने ही हमको आजादी दी थी, आपने ही हमको लिबरेट करवाया बिल्कुल था। बिल्कुल मेजर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं, अली शाह जी, क्या आपको लगता है कि जल्द ही मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता से बाहर होंगे, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं उस वजह से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका अभिषेक जी। देखिए,
बांग्लादेश की युवा पीढ़ी ने जी प्रोटेस्ट किया, उनकी युवा पीढ़ी ने ये शेख हसीना को वहां से आउट किया। मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर आई, इंटरिम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे, केयर टेकर एडवाइजर थे, ये नोबेल पीस लॉरेट थे। तो हालांकि ये भाप लिया होगा बांग्लादेश ने, जहां पे कि वहां की मिलिट्री ने खास तौर से, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर काफी सारे कू हो चुके हैं, मिलिट्री सत्ता में आई है जी तकरीबन 30 से थोड़ा कम अगर पूछे तो 30 के लगभग कू हो चुके हैं। तो ये भाप लिया होगा वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे हिंसा बढ़ने वाली। तो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरेट थे उनको वहां पर एज अ डमी प्लेस कर दिया, ताकि हमारे पे अगर नाम आए तो हम बोलते भाई नोबेल पीस लॉरेट है यहाँ पर मौजूद। अब वही युवा पीढ़ी जिसने शेख हसीना को निकाला था, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस वहां पर केयरटेकर बने, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर खड़ी कर देना चाहती है। और जब वो अपनी पार्टी वहां पर खड़ी करेगी तो जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस को वहां से निकलना निश्चित तय होगा वहां। तो मोहम्मद यूनुस साहब के दिन मेरे ख्याल से गिने चुने दिन रह गए हैं, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाली इनकी सरकार। और क्योंकि ये नकारे गए हैं बिल्कुल, ये अब तक ये नाकामयाब साबित हुए हैं। कई मुस्लिम बॉडीज ने इनको अंतर्राष्ट्रीय तौर पे खत लिखा, जी संदेशा पहुंचाया कि आप जो माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इससे फर्क पड़ेगा, इससे तब्दीली आएगी, इससे काफी बाकी माइनॉरिटीज पे असर पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। जजिया टैक्स की बात करी आपने, भाई क्यों जजिया टैक्स दे? इसके अलावा उनकी जो लैंड है, इनका घर है, खाली करना है। जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं जी वो दिल रोता है देख करके, भाई ऐसा हो रहा है वहां पे बांग्लादेश में। बिल्कुल बिल्कुल मेजर साहब, लगातार विपरीत स्थितियां बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी, सबसे पहला पॉइंट ये कि आखिर बांग्लादेश में चुनाव कब होता है, और दूसरी बात यह कि अगर बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।